आज हम डिस्कस करेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक दैट इज नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन एक्चुअली पर्पस क्या है नॉर्मलाइजेशन का? सो द मेन पर्पस ऑफ नॉर्मलाइजेशन इज टू रिड्यूस द रिडंडेंसी। अब होता क्या है ना कि मान लो आपका टेबल है और उस टेबल में आपने मल्टीपल कॉपीज रखी है सेम डेटा की, दैट इज कॉल्ड रिडंडेंसी। तो रिडंडेंसी होने से प्रॉब्लम क्या आएगी? एक तो मेमोरी वेस्टेज होगी क्योंकि आपने सेम डेटा को मल्टीपल मल्टीपल टाइम्स रखा है। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम होगी दैट इज कि अगर आप कोई डेटा न्यू डेटा इंसर्ट कर रहे हो तो भी प्रॉब्लम आ सकती है, डिलीट कर रहे हो तो भी प्रॉब्लम आ सकती है क्योंकि डेटा रिडंडेंट है, मल्टीपल कॉपीज है सेम डेटा की, और अपडेट कर रहे हो तो भी प्रॉब्लम आ सकती है। तो ये कुछ बेसिक्स प्रॉब्लम है। क्या है? मेमोरी वेस्टेज, इंसर्शन प्रॉब्लम, डिलीशन प्रॉब्लम एंड अपडेशन प्रॉब्लम। तो हमारा मेन पर्पस क्या है? रिडंडेंसी को दूर करना, और उसी कंसेप्ट को हम कहते हैं नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन क्या है? द मेन गोल ऑफ नॉर्मलाइजेशन इज टू reduce the redundancy, reduce the redundancy. Fine. How to reduce the redundancy? How to reduce the redundancy? हेडिंग है हमारी हाउ टू रिड्यूस द रिडंडेंसी। तो रिडंडेंसी को दूर करने के लिए हम क्या करते हैं? डीकंपोजिशन। डीकंपोजिशन इज यूज्ड, डीकंपोजिशन और स्प्लिटिंग, splitting is used to reduce the redundancy. Decomposition or splitting is used to reduce the redundancy. Fine. अब हम अपने टेबल्स को स्प्लिट कर रहे हैं बिकॉज मेरी टेबल्स में क्या है? रिडंडेंसी। तो जैसे जैसे हम अपने टेबल्स को स्प्लिट करते जाएंगे तो हर बार कुछ न कुछ टाइप की रिडंडेंसी को हम रिमूव कर रहे हैं। फाइन। इसीलिए नॉर्मलाइजेशन में हमारे पास बहुत सी नॉर्मल फॉर्म्स हैं। मींस हर एक नॉर्मल फॉर्म में हम एक पर्टिकुलर टाइप की रिडंडेंसी को रिड्यूस कर रहे हैं या रिमूव कर रहे हैं। फाइन। दैट्स वाई डिफरेंट नॉर्मल फॉर्म्स। हमारे पास कौन कौन सी नॉर्मल फॉर्म है? फर्स्ट एनएफ, और मैं इसे सीधा ही 1NF लिख देता हूं, 1NF और फर्स्ट एनएफ। सेकंड है 2NF, थर्ड है 3NF, फोर्थ है आपका BCNF, फिफ्थ जो है आपका वो है 4NF, और सिक्स्थ जो है वो है 5NF। ये जो फर्स्ट फोर नॉर्मल फॉर्म है ये डील करता है सिंगल वैल्यूड एफडी से। और ये 4NF और 5NF डील करता है मल्टी वैल्यूड एफडी से। फाइन। अब हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन व्हाट इज 1NF, 2NF, 3NF एंड BCNF। फर्स्ट ऑफ ऑल 1NF। 1NF में रूल क्या है? all the attribute should be atomic in nature. Fine. Or we can say
valued should be single, all attribute should be, not all valued, all attribute, all attribute should be single valued. फाइन, इसको हम देखते हैं एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। एटॉमिक मींस क्या है? सपोज करो आपके पास एक डेटा है, एक टेबल है, स्टूडेंट टेबल। उस टेबल में एक एसआईडी है, एक एस नेम है और एक एस कोर्स है, मींस वो स्टूडेंट किस कोर्स में एनरोल है। फाइन, तो स्टूडेंट S1 है जिसका नेम A है, वो C और C++ कोर्स में एनरोल्ड है। स्टूडेंट S2 है, वो उसका नेम B है, वो जावा कोर्स में एनरोल्ड है। स्टूडेंट S3 है, उसका नेम A है, वो C कोर्स में एनरोल्ड है। तो इस टेबल की जो S की बनेगी वो क्या होगी? SID। फाइन, SID इज माई की। बट आप ये देख सकते हो कि जो एस कोर्स जो एट्रीब्यूट है दैट इज मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट। व्हाई? बिकॉज एक सिंगल रिकॉर्ड में एस कोर्स की दो डिफरेंट वैल्यूज हैं, दैट इज कॉल्ड मल्टी वैल्यूड। फाइन, तो ये अभी मेरा जो एट्रीब्यूट है एस कोर्स वो सिंगल वैल्यूड नहीं है या एटॉमिक नहीं है, तो इसे हमें एटॉमिक बनाना होगा। फाइन, तो राइट नाउ जो ये जो मेरी टेबल है वो 1NF में नहीं है, और अभी हमने डिस्कस किया था कि 1NF में कन्वर्ट करने के लिए या हम जिस भी हायर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं हम टेबल को डीकंपोज करते हैं। तो कैसे करेंगे? तो मैं यहां लिख देता हूं, आर नॉट इन 1NF as S course attribute is not atomic। फाइन, तो अब हम क्या करेंगे? टू मेक R into 1NF decompose R कैसे करेंगे? SID, S name, S course। SID में S1 था, नेम A था, कोर्स C है, S1 अगेन आएगा, नेम A फिर से आएगा, C++ है, S2 का नेम B है, कोर्स जावा था और इसका C है। S3 में नेम A है और कोर्स C है। बट अब यहाँ क्योंकि लास्ट टाइम आपका 1NF नहीं था बट की क्या था? SID था, बट अब यहाँ SID की नहीं होगा, रीजन बीइंग कि SID की वैल्यू रिपीट हो रही है। नाउ SID विद S कोर्स इज माई की। फाइन, एंड R नाउ इन 1NF। चीज समझ में आ रहा है? आर नाउ इन 1NF। अब आर क्या है? 1NF में है। फाइन, अब हम बात करते हैं 2NF की। तो 1NF क्या कहता है? ऑल द एट्रीब्यूट शुड बी एटॉमिक इन नेचर। अब हम बात करते हैं सेकंड नॉर्मल फॉर्म और 2NF। अब 2NF में ध्यान से देखना, 2NF रूल क्या कहता है? फर्स्ट ऑफ ऑल आर इज इन 2NF, R is in 2NF if and only if and only if R is in 1NF and keep in mind the condition is and no partial dependency, no partial dependency exist in R। फाइन, तो ये है मेरी 2NF की डेफिनेशन। तो 2NF क्या कहता है? रिलेशन 1NF में होना चाहिए प्लस
आर में, रिलेशन आर में कोई भी पार्शियल डिपेंडेंसीज नहीं होनी चाहिए। अब हमें ये समझना है कि पार्शियल डिपेंडेंसीज होती क्या हैं। तो हम डिफाइन करेंगे पार्शियल डिपेंडेंसीज को। पार्शियल डिपेंडेंसी, सपोज करो एक एफडी है, लेट आर हैज ए एफडी अल्फा डिटरमाइन बीटा, वेयर alpha is equal to proper subset of key, एंड ध्यान से देखना कंडीशन ये आपकी एंड की है, एंड बीटा इक्वल टू नॉन प्राइम एट्रीब्यूट। फाइन, देन alpha determine beta is partial dependency. फाइन, तो पॉइंट क्या है, लेट आर हैव एफ डी अल्फा डिटरमाइन बीटा। अगर अल्फा प्रॉपर सबसेट ऑफ की है, बीटा नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है, कंडीशन एंड की है, ये ध्यान रखना। फाइन, तो अगर मेरी कोई एफ डी जिसमें अल्फा प्रॉपर सबसेट ऑफ की है एंड बीटा नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है, तो ये जो एफ डी होगी इसे हम कहेंगे पार्शियल डिपेंडेंसी, और ये डिपेंडेंसी और इस टाइप की एफ डी मेरी 2NF में नहीं होनी चाहिए। फाइन, एग्जाम्पल, सपोज करो एक रिलेशनल स्कीमा आर है, ए बी सी एंड डी। फाइन, और इसके जो एफ डी सेट है वो है आपका ए बी डिटरमाइन सी, सी डिटरमाइन डी एंड बी डिटरमाइन डी। सपोज करो, फाइन, ए बी डिटरमाइन सी, सी डिटरमाइन डी एंड बी डिटरमाइन ई। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है इसका की, और क्योंकि मैं इस रिलेशन का की क्या है आपका ए बी, इस रिलेशन का की क्या है ए बी। फाइन, बिकॉज ए बी के क्लोजर से रिलेशन के सभी एट्रीब्यूट आइडेंटिफाई हो रहे हैं। अब आप इस एफ डी को देखो, बी डिटरमाइन डी, बी डिटरमाइन डी, बी क्या है, प्रॉपर सबसेट ऑफ की है, यस, एंड डी क्या है, नॉन प्राइम एट्रीब्यूट, यस। सो बी डिटरमाइन डी इज अ पार्शियल डिपेंडेंसी। सो आर नॉट इन 2NF। चीज समझ में आ रहा है बच्चे, बी क्या है, प्रॉपर सबसेट ऑफ की, एंड डी क्या है, नॉन प्राइम एट्रीब्यूट। इसीलिए बी डिटरमाइन डी क्या है, एक पार्शियल डिपेंडेंसी है, और ये मेरे रिलेशन में नहीं होनी चाहिए। दैट्स व्हाई माई आर नॉट इज इन 2NF, आर 2NF में नहीं है। अब बात करते हैं 3NF की। 3NF क्या कहता है, अ रिलेशन R is in 3NF if and only if, फर्स्ट कंडीशन आपकी क्या है, R should be in 2NF, R should be in 2NF, and कंडीशन एंड की है R should not contain transitive dependency। R should not contain any transitive dependency। 2NF क्या कहता था कि R should not contain any partial dependency, 3NF कहता है R should not contain any transitive dependency। तो अब कंसेप्ट क्या है हमारा, व्हाट इज ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी, व्हाट इज ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी।
डिपेंडेंसी, ध्यान से देखना व्हाट इज ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। लेट R has FD alpha determine beta where alpha is not a key and का कंडीशन है यहां पे बीटा इज नॉट अ प्राइम एट्रीब्यूट। फाइन, देन alpha determine beta is a transitive dependency। फाइन, ये चीज ध्यान रखना। तो अगर अल्फा की नहीं है एंड बीटा प्राइम एट्रीब्यूट भी नहीं है तो ये क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। इसको हम दूसरे तरीके से कह सकते हैं। नॉर्मल मैंने ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी की बात क्या की है कि अल्फा डिटरमाइन बीटा है तो अल्फा क्या है, नॉट अ की, एंड बीटा क्या है, नॉट अ प्राइम एट्रीब्यूट। फाइन, तो ये अगर इस टाइप की कोई एफडी है तो ये इसे क्या कहेंगे, ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। और ये डिपेंडेंसी मेरे रिलेशन में नहीं होनी चाहिए। तो अगर मैं इसका नगेशन कर दूं, इट मींस ये होना चाहिए। तो नगेशन ऑफ टीडी क्या होगा, इज इक्वल टू अल्फा डिटरमाइन बीटा वेयर अल्फा इज नॉट अ की मींस की, एंड मींस और, नॉट अ प्राइम मींस प्राइम एट्रीब्यूट। तो आप ऐसे भी चेक कर सकते हैं। फाइन, अगर आपको ये चेक करना है कि ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी है क्या मेरे रिलेशन में, तो ये वाला रूल अप्लाई करो। और अगर आपके रिलेशन में ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी है तो बोल देना कि आपका रिलेशन 3NF में नहीं है। अदरवाइज आप क्या चेक कर सकते हो, ये चेक कर सकते हो कि अगर मेरी एफडी में और, ये कंडीशन क्या है, और की है, कोई भी एक कंडीशन ट्रू हो रहा है, चाहे अल्फा की है या फिर बीटा प्राइम एट्रीब्यूट है, तो वो 3NF में होगा। फाइन, वो 3NF में होगा क्योंकि हमने टीडी का नेगेट किया है, ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी का नेगेट किया। अगर ये चेक करना है, इट मींस अगर आपकी रिलेशन में ये इस टाइप की एफडी है तो वो 3NF में नहीं है, अगर इस टाइप की एफडी है तो वो 3NF में है। फाइन, एक एग्जांपल ले लेते हैं। एक रिलेशन है आर ABCD जिसमें FD है आपका A डिटरमाइन B डिटरमाइन C डिटरमाइन D। तो सबसे पहले बाय डिफॉल्ट रिलेशन R हमेशा 1NF में होगा ही होगा RDBMS में। 2NF की बात करें तो 2NF क्या कहता है, या तो लेफ्ट हैंड साइड प्रॉपर सबसेट ऑफ की हो एंड राइट हैंड साइड नॉन प्राइम एट्रीब्यूट हो। तो इस टेबल का की क्या है, व्हाट इज की, ए है। तो क्या ए प्रॉपर सबसेट ऑफ की है, नो, इट मींस ये पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं है। और अगर ये पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं है तो ये वाली एफडी 2NF में है। बी, क्या बी प्रॉपर सबसेट है की का, की मेरा क्या है ए का प्रॉपर सबसेट नहीं है, इट मींस ये पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं है, तो ये भी मेरा 2NF में है। सी, क्या सी प्रॉपर सबसेट है ए का, नो, इट मींस ये पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं है। और अगर ये पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं है तो मेरा रिलेशन 2NF में है। फाइन, अब हम बात करते हैं 3NF की। 3NF में मुझे क्या चेक करना है कि रिलेशन 2NF में होना चाहिए। यस, तीनों एफडीज 2NF में, इट मींस रिलेशन मेरा 2NF में है। अब 3NF को चेक करते हैं। 3NF क्या कहता है, 2NF में है। फाइन, एंड ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी क्या है, x नोट अ की एंड y नोट अ प्राइम एट्रीब्यूट। क्या x की है, x नोट अ की है, नो, x इज अ की एंड नोट अ प्राइम एट्रीब्यूट। फाइन, फाइन। और इसे अगर आपको ये चेक करना है, फाइन, कि देखो वो एंड की कंडीशन है ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी की, ये कहता है x नोट अ की, बट x इज अ की, इट मींस ये तो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी नहीं है। अब इसमें x नोट अ की, वेरी गुड, एंड y नोट अ प्राइम एट्रीब्यूट, यस इट इज नोट अ प्राइम एट्रीब्यूट, इट मींस ये क्या है, ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी है, बिकॉज x इज नोट अ की, b इज नोट अ की, एंड y बीटा इज नॉट अ प्राइम एट्रीब्यूट, यस सी इज नॉट अ प्राइम एट्रीब्यूट, इट मींस दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है और एंड में मेरी दोनों ही कंडीशन को सेटिस्फाई होना चाहिए। फाइन,
तो ये भी ट्रांसिटिव डिपेंडेंसी है। और एक बार अगर ट्रांसिटिव डिपेंडेंसी आ गई तो पूरा रिलेशन 3NF में नहीं है। हम एक और FD को चेक करते हैं, क्या C की है, नॉट अ की, एंड D नॉट अ प्राइम एट्रीब्यूट, इट मींस दिस इज आल्सो ट्रांसिटिव डिपेंडेंसी। फाइन माय डियर स्टूडेंट्स, तो ध्यान रखना C डिटरमाइन D भी एक ट्रांसिटिव डिपेंडेंसी है, सो आर नॉट इन 3NF। फाइन। अब नेक्स्ट BCNF। R is in BCNF if and only if first R is in 3NF and X determine Y where X should be key। X क्या होना चाहिए आपका, की होना चाहिए, ये ध्यान रखना। R सबसे पहले 3NF में है और कोई भी FD है उसका लेफ्ट हैंड साइड पार्ट हमेशा की होना चाहिए, तो मेरा रिलेशन किस में हो जाएगा, BCNF में। एक एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे तो इस टेबल का की क्या होगा, की क्या है, ए भी मेरा की है, बी भी मेरा की है, सी भी मेरा की है। फाइन। अब सबसे पहले 1NF, बाय डिफॉल्ट ये 1NF में है। चेक करते हैं 2NF। 2NF में कोई भी पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं है, क्योंकि हर एक एट्रीब्यूट क्या है, इसका की का पार्ट है, और की भी कौन सी है, सिंपल की है, जो एक एट्रीब्यूट से मिलकर बनी है, तो प्रॉपर सबसेट उसका पॉसिबल ही नहीं है, तो ये सभी 2NF में है। 3NF में लेफ्ट हैंड साइड हमेशा की है, फाइन, तो ये भी राइट है, और ये क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड हमेशा की है तो ये BCNF में भी है, तो R इज इन BCNF। ठीक है। अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं, ये ध्यान से देखना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नोट फर्स्ट पॉइंट, इफ R इज बाइनरी रिलेशन, इफ R इज बाइनरी रिलेशन, बाइनरी रिलेशन मींस एक ऐसा रिलेशन जिसमें दो ही एट्रीब्यूट हो, उस रिलेशन को हम कहते हैं बाइनरी रिलेशन। इफ R इज अ बाइनरी रिलेशन देन R ऑलवेज बी इन BCNF। ये हमेशा इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट है, ये ध्यान रखना। सेकंड पॉइंट, इफ every attribute of R is prime, then R is always in 3NF। अगर मेरे रिलेशन का हर एक एट्रीब्यूट प्राइम होगा तो R हमेशा 3NF में होगा, ये ध्यान रखना। क्यों? क्योंकि उसकी राइट हैंड साइड की कंडीशन हमेशा ट्रू हो जाएगी, और अगर एक भी कंडीशन ट्रू होगी तो वो 3NF में है। इफ एवरी की इज सिंपल देन R ऑलवेज बी इन 2NF। अगर मेरे रिलेशन की हर एक की सिंपल है, सिंपल मींस जो की है वो एक एट्रीब्यूट से मिलके बनी है, सिर्फ एक ही एट्रीब्यूट है उस की में, फाइन, तो उसका प्रॉपर सबसेट पॉसिबल नहीं है। अगर प्रॉपर सबसेट नहीं होगा तो वो पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं होगी, अगर पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं हुई तो वो रिलेशन 2NF में है, फाइन। तो ये तीन इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट है जो आपको ध्यान रखने हैं। अगर रिलेशन बाइनरी है तो वो BCNF में होगा ही होगा। अगर रिलेशन हर एक एट्रीब्यूट रिलेशन का प्राइम है, हर एक एट्रीब्यूट, जितने भी एट्रीब्यूट आपके रिलेशन में है, अगर हर एक एट्रीब्यूट प्राइम है तो वो रिलेशन ऑलवेज इन 3NF, और अगर हर एक की सिंपल है दैट इज ऑलवेज इन 2NF बट मे और मे नॉट इन 3NF, फाइन। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं नॉर्मलाइजेशन से रिलेटेड। नेक्स्ट वीडियो में हम नॉर्मलाइजेशन के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आज तक के क्वेश्चंस आ रखे हैं उनको डिस्कस करेंगे।